याद है दोस्तों, उन दिनों बहुत ऐसे बच्चे हुआ करते थे जो अपने माँ के लिए अपने भाइयों में झगड़ा कर लेते थे। एक बोलता ये मेरी माँ है तो दूसरा बोलता नहीं ये मेरी माँ है। तब माँ दोनों को समझाकर बोलती नहीं बेटे हम तुम दोनों की माँ हूँ। लेकिन वही बेटे जब दोनों बड़े हो गए और दोनों को शादी हो गई तब माँ दोनों के लिए बोझी बन गई। एक कहता तुम बड़े हो तुम रखो, तो दूसरा कहता नहीं तुम रखो। और वो पल कितना अच्छा था ना दोस्तों, जब हम लोग गांव के कच्ची सड़कों से होते हुए खेतों तरफ जाया करते थे। वहाँ की हरियाली देखकर मन को बहुत शांति मिलती थी। चारों तरफ पशु पक्षियों की आवाज़ें आती रहती और वहाँ खेतों के पाइनों में बह रहे पानी से हाथ पैरों को धोना, कुल्ला करना, पानी पीना, फिर वहाँ बैठकर दोस्तों के साथ खूब गप्पे लड़ाना, ये सब यादें बहुत याद आती है दोस्तों। और 80-90 के दशक में उन दिनों गाँव में सैकड़ों तरह के पेड़ पौधे मिल जाते थे। लेकिन आज बहुत ऐसे पेड़ हैं दोस्तों जिनका नामो निशान तक भी नहीं मिलते। जैसे में ये गुल्लड़ का पेड़, जिसे हम लोग तोड़ तोड़ कर घर लाकर सब्जी बनाकर खाया करते थे और पके हुए गुल्लड़ को ऐसे ही खाते थे, जिसे खाने में बहुत ही अच्छा लगता था। बचपन में हम लोग बहुत शरारती हुआ करते थे, खूब सारी बदमाशियां भी किया करते। जैसे में स्कूल से भाग जाना, बिना मतलब के सबसे झगड़ा कर लेना, कुत्ते को पत्थर से मारना, दूसरे को खेतों में जाकर खाने वाले चीज़ को चुरा कर खाना और न जाने क्या क्या। इन्हीं सब बदमाशियों में एक बदमाशी और किया करते थे कि पेड़ों पे लगे भंवरे या मधुमक्खियों को छतों पर बिना मतलब के ढेले फेंकना। कभी कभी तो गुस्से में हम लोग को मधुमक्खियाँ भंवरे काट भी लिया करती थी, जिसके कारण 5 या 6 दिन तक मुंह फूले रहते थे। और याद है जब कभी स्कूल से पढ़कर हम लोग घर आते और उस समय खाने के लिए सब्जी उब्जी सब खत्म हो जाती, तब हम लोग की माँ हम लोग के लिए जल्दी जल्दी प्याज को चिल्लोही से काट काट कर कतरा बना दिया करती थी और उसमें खटाई, नमक, मिर्च पाउडर डालकर हम लोग को खाने के लिए देती थी। उस समय खाने में बहुत ही अच्छा लगता था। और 90 के दशक में बहुत सारे लोग अपना मुंह दातून के साथ साथ नमक और तेल से धोया करते थे और कुछ लोग तो चूल्हे के राख से भी मुंह धो लिया करते थे हाथों पे लेकर। फिर धीरे धीरे बाज़ारों में ये सब कॉलगेट और टूथपेस्ट आने लगी। हम लोग तो ये सूखी पाउडर वाले कॉलगेट ज़्यादा पसंद किया करते थे क्योंकि इसकी स्वाद बहुत ही अच्छी लगती थी, इतनी कि एक बार जल्दी से ख़त्म करके दोबारा लेते थे। और एक बरस को हम लोग उन दिनों बहुत दिनों तक चलाते रहते थे जब तक कि वो पूरी तरह ख़राब न हो जाती। और ये बात सही है दोस्तों कि 90 के दशक में लोग एक दूसरे को मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। जैसे कोई डूबते हुए लोगों को बचा लेना, एक्सीडेंट में घायल हुए लोगों को तुरंत उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाना। लेकिन आज के युवा लोग 2 या 3 व्यू लाने के चक्कर में बचाना छोड़कर मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लग जाते हैं, क्यों न कोई इंसान मर जाए। और आज से करीब 6 या 7 साल पहले एक घटना आप लोग को याद ही होगा दोस्तों कि 251 रुपये में स्मार्टफोन मिल जाएगी। इसकी खबर सुनते ही बहुत सारे लोग इसे खरीदने के लिए पागल सा हो गए थे और यहाँ तक कि बुकिंग भी कर दिए, यही सोचकर कि इतना सस्ता और इतना कम दाम में स्मार्टफोन मिल जाएगा। लेकिन सब बेकार, ना मोबाइल मिली और ना ही पैसा। और जब कभी उन दिनों खेलते खेलते अचानक प्यास लग जाती तो दोस्तों के साथ पीने के लिए किसी दूसरे के चापाकल पे जाते। पहले तो सारे दोस्त जी भर कर पानी पीते, फिर उसके साथ खिलवाड़ करने लग जाते, जैसे कि उसके मुंह को बंद करके ऊपर से गिरते हुए पानी को पीना, तो कभी बार बार मुंह बंद करके उसे खोलना फिर छोड़ देना, ऐसा किया करते थे। और जब उन दिनों हम लोग क्रिकेट खेला करते और अचानक खेलते खेलते बॉल किसी झाड़ी में जाकर भूल जाती, तो हम लोग सारे दोस्त बॉल को खोदने में लग जाया करते थे और जिस जगह बॉल भुलाती वहाँ के सारे पेड़ पौधों को तोड़ फोड़ दिया करते। और कभी भुलाए बॉल को खोजते खोजते अचानक बहुत पहले भुलाए पुराने बॉल भी मिल जाती थी, तो सारे दोस्त बहुत खुश हुआ करते थे। और पता नहीं दोस्तों आप लोग इससे किस नाम से जानते होंगे, लेकिन हम लोग इसे शुद्ध भाषा में बनफुटका कहते हैं। जब हम लोग उन दिनों खेतों में जाते, अगर कहीं नज़र पड़ जाती तो हम लोग इसके ऊपर टूट पड़ते थे और खूब खाया करते थे। सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक कर देना, ठीक।